आजकल अगर आप देखोगे तो छोटे-छोटे बच्चों तक को चश्मा चढ़ गया है। ऐसे में ही कई बार बोला जाता है कि आपको अगर अपनी आँखों से चश्मा हटाना है, तो ये एक्सरसाइज कर लो, आँखों पर ठंडा पानी मार लो तो उससे आपकी जो आई साइट है वो ठीक हो जाएगी, आपका विज़न इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसी कई सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसे ही कुछ पोस्ट और वीडियोज़ हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को भी मिले हैं जिसमें आँखों की हेल्थ से जुड़े कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम उन सब पोस्ट और वीडियोस की सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं सजग फैक्ट चेक वेबिनार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग वाही, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड लेसिक सर्जरी स्पेशलिस्ट। हेलो सर। Hello, how are you doing? आई एम गुड सर, वेलकम टू सजग वेबिनार। Thank you, thank you. इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इकेदा लाल, सीनियर कॉर्निया, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi Varsha, I'm good. Thank you for inviting me to this webinar. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सजग फैक्ट चेक वेबिनार में। Thank you. तो डॉक्टर्स, अब जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम आईज से जुड़े कुछ जो पोस्ट और वीडियोस हैं उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर इकेदा मेरा आपसे है। एक पोस्ट हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को मिला है जिसमें आंखें खराब होने के कुछ लक्षण बताए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लक्षण बताए गए हैं उनमें शामिल है आंखें लाल होना और पानी आना, रंगों का साफ दिखाई ना देना, लगातार सिर दर्द की शिकायत होना, आंखों में थकावट और खुजली होना, आंखों की सूजन और दर्द। इस पर आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है? जी, तो ये काफी लक्षण अलग-अलग डिजीजेस के बताए गए हैं और काफी हद तक ये ठीक है। देखिए, अगर आंखों से पानी आता है, सिर में दर्द होता है, तो आपका हो सकता है चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो। उसकी वजह से आपको आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है, आपको अपना चश्मा चेक कराना चाहिए। रंग अच्छे ना दिखना, जैसे कि आपने कहा, रंग जब फेड हो जाते हैं, थोड़ा सा डल दिखता है, वो एक कैटरैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ साथ धुंधला दिखना और रंग अच्छे ना दिखना, तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों में खुजली होना, पानी आना, लाली होना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। आंखों के अंदर एलर्जी हो सकती है। और दर्द होना, सूजन होना या चिपचिपाहट होना, ये सब इन्फेक्शन या आई फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो ये काफी हद तक ये बातें सही है। अगर आपको कभी भी लगे आंखों में सूजन है, लाली है, दर्द हो रहा है, स्पेशली आंखों का विजन कम हो जाता है, साथ में दर्द हो रहा है या अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम से आंख बिल्कुल विजन बहुत कम हो जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जबकि आपको अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से जरूर चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकेदा। मैम, आप इस जो पोस्ट है इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ट्रू, फॉल्स, मिसलीडिंग या फिर हाफ ट्रूथ? क्वाइट ट्रू आई थिंक, क्योंकि सिम्टम्स उन्होंने काफी हद तक ठीक बताए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि परफेक्ट आई साइट क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, परफेक्ट आईसाइट जो होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल अपने टेक्निकल लैंग्वेजेस में कहते हैं, वो 6/6 होता है। विच मीन्स कि हम एक किसी भी चीज को एक डिस्टेंस पे हम लोग किस तरीके से देखते हैं, जब हम लोग अपना आई का चेकअप करते हैं कि सेफ 6 फीट की डिस्टेंस पे हम अगर उसको ठीक से पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आईसाइट परफेक्ट है। तो वो उसको 6/6 मानते हैं और नॉर्मली अगर हम सब कुछ ठीक पढ़ पा रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल। बट कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को जब चेकअप कराने आते हैं, तो हम यहाँ पे जब अपना चेकअप करते हैं तो उसको पता चलता है कि हमारा विजन कुछ कम हो गया हुआ, जैसे 6/9 हो गया है या 6/12 हो गया है। तो उसको हम थोड़ा सा कहते हैं कि भाई आपकी आईसाइट वीक हो गई है, उसमें पेशेंट को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो 6/6 को नॉर्मल विजन कहते हैं। ओके सर, अभी डॉक्टर इकेदा ने अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कुछ सिम्टम्स बताए थे, उनको एक्सप्लेन किया था कि किन वजहों से भी हो सकता है। तो जो भी सिम्टम्स अगर ऐसे दिखते हैं हमें, जिन सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया, तुरंत पेशेंट को या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, एनी टाइप ऑफ सिम्टम जो डॉक्टर की तरह भी डिस्कस किए हैं, उसमें बेसिकली हमारे को यही है कि हमारे को इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स कभी भी अगर एग्रेवेट हो जाते हैं तो ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। जैसे कि हमको लगा कि कलर्स का कंट्रास्ट कम हो रहा है, तो कई बार पेशेंट उसको ओवरलुक कर देते हैं कि ठीक है, हो सकता है ऐसे ही लग रहा होगा या हमारे को समझ में नहीं आ पा रहा होता है। तो वो कई बार कैटरैक्ट बढ़ जाता है या कई बार और प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों के अंदर पर्दे में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो जब तक हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं आएंगे, हम उसको जान ही नहीं सकते कि हमारे को क्या दिक्कत हो रही है। सिमिलरली अगर रेड आई हो रही है, वाटरिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इन्फेक्शंस अगर हमारी आंखों में बढ़ जाते हैं, तो कई बार कॉर्नियल अल्सर यानी आंखों में जख्म भी बन जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करने की जरूरत होती है। मतलब अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर केदा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, आईज की हेल्थ जो है वो किन किन रीजन से खराब हो सकती है? क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारी जो आंखें हैं उन पर गलत असर पड़ रहा है, वो खराब हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक स्क्रीन की बात है, तो स्क्रीन से क्या होता है कि हमारी आंखों को स्ट्रेन पड़ता है। हम उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन के नाम से हम बोल सकते हैं। मतलब स्क्रीन ओके। से लगातार काम करने की वजह से, क्योंकि हमारी आईज में मसल्स होती हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, कॉन्स्टेंटली अगर हम नियर का काम कर रहे हैं स्पेशली स्क्रीन पे, तो हमारी आई की मसल्स लगातार फोकस कर रही हैं। उससे स्ट्रेन, हेडेक, वाटरिंग, एक्सट्रीम केसेस में रेडनेस भी हो सकती है। तो ये स्क्रीन इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से है, जो स्ट्रेन है। बाकी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आंखें नेचुरली हम खराब हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है, आपका बीपी हाई रहता है, या आपको थायराइड की बीमारी है, तो स्पेशली शुगर और बीपी की बीमारी से आपके पीछे के पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड से आपको ड्राई आई डिजीज हो सकती है। तो उन सब चीजों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपकी जो भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं उससे भी आपकी आई साइट रिलेटेड है। एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है, अगर आपको दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे अगर आपको ग्लोकोमा या काला मोतिया की शिकायत है और आपको दवाई दी गई है, अगर आप वो दवाई नहीं डालते हैं तो उससे आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, आंखें खराब हो सकती है। तो इन शॉर्ट कि आपको एक तो जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको अच्छे से फॉलो करना है। रेगुलर आई चेकअप्स कराएं, स्पेशली अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो वंस ईयर अपना अच्छे से आई चेकअप कराएं, ताकि कोई ऐसी डिजीज जो हम आपको ना पता पड़ पाए वो हम ठीक टाइम पे डिटेक्ट करें, स्पेशली ग्लोकोमा या काला मोतिया। और बाकी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रखें या बीच में ब्रेक्स लें, ताकि आपकी आईज बीच में रिलैक्स रहे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर केदा। आपने बहुत ही इजीली समझा दिया है कि क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं और लोगों को कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फोन में ना डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, डार्क मोड होता है, लाइट मोड होता है, तो इससे भी क्या आई साइट पे कुछ असर पड़ता है? देखिए, ऐसा आई साइट पे नहीं असर पड़ता, बट जैसे आजकल आपने देखा होगा कि खासकर क्या कहते हैं, हम लोग रात को अपना क्या कहते हैं अंधेरे कमरे में मोबाइल फोन को देखते हैं, तो अगर उस टाइम हमारे क्या कहते हैं फोन बहुत ज्यादा ब्राइट मोड में होता है, तो उसकी रेस सीधे हमारे रेटिना का जो एरिया मैकुला होता है उस पर फोकस करती है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि जब भी आप रात में अगर मोबाइल देख रहे हैं, तो या तो आपके कमरे में थोड़ा सा इल्यूमिनेशन होना चाहिए, और अगर आप किसी वजह से थोड़ा डल इल्यूमिनेशन में देख रहे हैं, तो आपके फोन को डार्क मोड में ही रखना चाहिए, बहुत तेज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एकदम से जब आंखों में लाइट पड़ती है तो आंखों को किसी न किसी फॉर्म में नुकसान कर सकती है। ओके। डॉक्टर अनुराग, हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को एक और वीडियो मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह नंगे पैर घास पर चलने से कुछ आपको फायदे मिल सकते हैं, जिसमें से एक है कि आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर जो है वो पैर के अंगूठे पर पड़ता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब चीजें ना बहुत सालों से चलती आ रही हैं, हमने भी बहुत टाइम से सुन रखा है। अगेन, देयर इज नो फैक्ट अबाउट इट कि ऐसा कुछ होता है, बट क्या होता है कि कोई भी चीज हम नेचुरली अगर फॉलो करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट आप कहें कि जी मैंने घास में नंगे पैर ही चला तो मेरी आईसाइट कभी वीक नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई न्यूट्रिएंट्स आपके पैर के थ्रू आंख में नहीं जाते हैं जो आपके विजन को मेंटेन करके रख सकते हैं। बट एनीथिंग हम जो नेचुरली फॉर्म में करते हैं हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। बट हाँ, ये मिथ है, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये चीज ऐसा होता है। ओके, तो सर आप इस पोस्ट को किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्रू, फॉल्स, मिसलीडिंग या फिर हाफ ट्रुथ? इट इज नॉट, इट्स फॉल्स, मतलब इट्स जस्ट अ मिसलीडिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि पेशेंट की आईसाइट वीक हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं और हमारी आईसाइट वीक नहीं होगी, तो वो चश्मा भी नहीं लगाते हैं और धीरे धीरे उनका विजन और कम होता चला जाता है ना। हम बहुत सारी चीजों को, डॉक्टर उनको चश्मा प्रिस्क्राइब करता है, तो हम अपनी तरफ से बहुत सारे इस टाइप के नेचुरोपैथी वाली चीजों में जाना चाहते हैं कि हमारे को चश्मा ना लगाना पड़े। उस चक्कर में वो बच्चों को चश्मा लगाने को अवॉइड करते हैं, और बाय द टाइम जब तक वो हमारे पास दोबारा प्रेजेंट करते हैं उनका अंदर से विजन कम हो जाता है, जिसको हम लेजी आई भी कहते हैं। तो ये सब चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए।
बिल्कुल, परफेक्टली सेड सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अकीदा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, आई साइट इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वो टिप्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी, ताकि वो अपनी आई साइट इम्प्रूव कर सकें? देखिए, आई साइट इम्प्रूव या इन अदर वर्ड्स चश्मे का नंबर घटाने का कोई भी हुँ। तरीका नहीं है। अगर होता तो सारी दुनिया चश्मा हटा लेती, हम डॉक्टर्स ही क्यों चश्मा लगाते, राइट? तो ट्रू, ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक हेल्दी बैलेंस डाइट। अब आजकल कहते हैं हुँ, कि आप जितने रंग बिरंगी सब्जियां खाएं उतना अच्छा है, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विटामिन ए, खाली विटामिन ए नहीं, बट विटामिन ए, विटामिन सी, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए। तो आप जितना कलरफुल खाना खाएं वो उतना आप बॉडी के लिए अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके इंक्रीज होते हैं, रेटिना की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको शुगर या बीपी या थायराइड या ऐसी कोई भी बीमारी है, या रूमेटॉइड हुँ, आर्थराइटिस जिससे कि ड्राई आई हो सकती है, तो जो सिस्टमिक बीमारियां हैं, जो आपकी शरीर में बीमारी है, उसको प्रॉपरली आप कंट्रोल करें। तो वो आईज, कई बार पेशेंट्स को लगता है कि ये तो हमें बताते भी नहीं कि तो शरीर की बीमारी है, आंख से इसका क्या रिलेशन है। पर बहुत सारी हुँ, शरीर की बीमारियां, क्योंकि आंख भी एक शरीर का पार्ट है, तो उसको इफेक्ट करती है। तो आप वो चीजों को ध्यान में रखें और अपना न्यूट्रिशन मेंटेन रखें, स्लीप प्रॉपर रखें, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। रात को सोने के पहले कम से कम 1 घंटे पहले अपने स्क्रीन्स बंद कर दें, ताकि आपका मेलेटोनिन डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी स्लीप साइकिल ठीक रहे, जिससे आपको हुँ। आंख में स्ट्रेन ना पड़े और टायर्डनेस ना फील हो। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं, लेकिन ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जिसको हम लेके नंबर हटा सकें। बिल्कुल, आई एम श्योर मैम, अब जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे आप अपना चश्मा हटा सकते हैं, बट हाँ, अपनी आईज़ को आप उसकी हेल्थ को मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकिदा। डॉक्टर अनुराग, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। जैसे कि अभी डॉक्टर इकिदा ने बताया कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको अपनी आई साइट इम्प्रूव करनी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या-क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, ताकि हमारी आई हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नहीं करनी है, वो हमारा स्क्रीन टाइम है, हुँ, खासकर बच्चों में। जो आप देख रहे हैं आजकल कि बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग रहे हैं, ज़्यादा बच्चों को हुँ, चश्मे लग रहे हैं। उसका क्या कारण है कि हम अपने बच्चों को छोटेपन से, यानी कि 6 महीने से साल भर के बीच में ही मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, उनकी जिद पूरी करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। तो क्या हो रहा है कि बच्चों में मायोपिया का प्रोग्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो पास से स्क्रीन को देखते हैं और वो लॉन्ग टर्म में हुँ, नुकसान कर रहा है। तो देखिए, एज़ ऑफ नाउ अगर हमारी एज में हम अपना आजकल स्क्रीन पे काम करना ज़रूरी हो गया है। तो जैसे डॉक्टर गीता ने बताया कि हमको ब्रेक लेना चाहिए, अपनी आँखों को वेट रखना चाहिए, बीच-बीच में हमको अपनी आँखों में लुब्रिकेंट्स डालने चाहिए, जिससे नेचुरली हम अपनी आँखों को फ्रेश रख सकते हैं। गुड न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। बट जब बचपन में, शुरुआत में अगर हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमको बच्चों में स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की ज़रूरत है। उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि वो बाहर जाकर खेलें, अपना ध्यान बटाएँ, ताकि उनकी आँखों पे उसका बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, एंड आई एम श्योर जो भी टिप्स आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए हैं, वो काफ़ी उनको हेल्पफुल लग रहे होंगे। डॉक्टर इकिदा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि आजकल ज़्यादातर लोगों को चश्मा लग गया है और हर दिन चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों को भी बचपन में ही चश्मा चढ़ जाता है और नंबर लगातार बढ़ता रहता है। इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि अगर आपको चश्मे का नंबर कम करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काली मिर्च खानी चाहिए। ये बात कितनी सही है? तो ये तो पहले पहले पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने भी बताया कि हम इसको ना मायोपिया पैंडेमिक का नाम हमने दे दिया है, क्योंकि चश्मे का नंबर इतना ज्यादा हुँ, आजकल बच्चों में, माइनस का नंबर मतलब पास की नजर कमजोर है, दूर का ठीक दिखता है, इसकी प्रेवलेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है अगर हम देखें इन द लास्ट डेकेड और सो। और उसके जैसे कि सर ने ठीक से हमें बताया कि स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने से क्या हुँ, होता है कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है आईज के लिए। और सनलाइट हुँ, एक्सपोजर जब बच्चों का नहीं होता है यंग एज में, और वो स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं या अंदर रहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो रही हैं, उससे ये देखा गया है कि मायोपिया प्रोग्रेशन जो है, या चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ता है और चश्मे का नंबर ज्यादा हुँ, आ रहा है।
तो ये एक कॉमन रीजन है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि आप जहां तक हो सके आउटडोर एक्टिविटीज एनकरेज करें, बच्चों को बाहर लेके जाएं, सनलाइट एक्सपोजर रखें, रोज एटलीस्ट फॉर 1 आवर और सो बाहर लेके जाएं। और जहां तक कि काली मिर्च खाने का सवाल है, वो उसका कोई भी लॉजिक या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम कुछ खा के नंबर नहीं घटा सकते, ना उसको आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा होता तो हम सब काली मिर्च ही खा रहे होते, सब बच्चों को हम काली मिर्च खिला रहे होते, पर ऐसा ट्रू नहीं है। हाँ, अब कुछ ड्रॉप्स जरूर आ गई हैं जो कि माइनस नंबर्स में काम करती हैं, उसको स्टेबल करने के लिए काम कर सकती हैं। तो इन ड्रॉप्स का कुछ लिमिटेड रोल है और हम रूटीनली अब इन ड्रॉप्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो जो इनका माइनस नंबर कंट्रोल करने में रोल है। ओके मैम, वीडियो में और भी टिप्स दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि रोजाना आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, इससे आपकी आंखें जो है वो आईसाइट आपका इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, जैसे हम फेस धोते हैं वैसे ही रूटीन में हमें अपनी क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करनी है। लेकिन आंख के अंदर स्पेसिफिकली पानी स्प्लैश करने से हम नेचुरल टीयर्स को एक तरह से डिप्लीट ही कर रहे हैं, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, खुजली रहती है, तो आपको ठंडी सिकाई से फायदा होगा। उसमें डायरेक्टली स्प्लैश करने की बजाय आप ठंडे पानी में कोई साफ रुई या कपड़ा डालें, स्क्वीज करके पानी 5 मिनट आंख पे रखें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बार बार आंख धोने से या एकदम स्प्लैश करने से कोई खास फायदा नहीं है। तो मैम, आप इस पॉइंट को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? आई वुड से कि हाफ ट्रूथ आप कह सकते हैं, क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट, पर बार बार ठंडे पानी स्प्लैश करना कुछ जरूरी नहीं है। ओके, इसके साथ ही एक और पॉइंट बताया गया है कि दिन में 1-2 बार आंखों की दवाई डालनी चाहिए। देखिए, दवाई तभी डालनी चाहिए जब आपको प्रिस्क्राइब्ड हो, आपको जरूरत हो। आप ऐसे बहुत सारी मार्केट में दवाइयां हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हैं और काफी टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट्स ऐसी ओवर द काउंटर दवाइयां डाल लेते हैं जिससे कि एक्चुअली आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने आप केमिस्ट से लेके, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो दवाई आपके फायदे की है या नुकसान की है या इससे आपको क्या आंख में असर पड़ रहा है। अपने आप दवाई लेके ना डालें, ये हानिकारक हो सकती है। रोजाना दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप ओल्ड एज में है और आपका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है। और एक ही दवाई जो सेफ है डालना वो है लुब्रिकेंट्स या टीयर सब्स्टिट्यूट्स। पर क्योंकि आपको ये शायद नहीं आप अंडरस्टैंड कर पाए कि ये सेफ है कि नहीं है, तो बेटर है कि हम आई चेकअप करा के ही जो दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है वो ही डालें और रूटीन में अपने आप ओवर द काउंटर दवाइयां लेके नहीं डालें। ठीक है, सो मैम, आप ये जो पॉइंट है इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? फॉल्स। ओके, इसमें वीडियो में जो लास्ट पॉइंटर बताया गया है वो ये है कि रोजाना हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी आंखें आई साइट जो है वो इम्प्रूव होती है। ये बात कितनी सही है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें हरी सब्जियां भी इंक्लूडेड है, पीली सब्जियां भी इंक्लूडेड है, लाल सब्जियां भी इंक्लूडेड है। तो आपको एक ओवरऑल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हरी सब्जी खा के अपनी आईसाइट तेज कर सकते हैं या आपका चश्मे का नंबर हट सकता है, वो बात सच नहीं है। ओवरऑल आप उसमें आयरन होता है, आयरन रिच होती है, तो आपका हीमोग्लोबिन, वो सारी चीजें ओवरऑल हेल्थ बॉडी की इंप्रूव होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हरी सब्जी खा के आप नंबर हटा सकते। तो मैम, ये कितनी बात सही है? ट्रू है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, हाफ ट्रूथ है? कितना सही है ये? देखिए, हरी सब्जियां फायदेमंद है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी मिसलीडिंग है क्योंकि लोग सोचेंगे कि रोज पालक खाने से नंबर हट जाएगा। हाँ, ट्रू, परफेक्टली सेड। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकिदा। डॉक्टर अनुराग, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। आंखों की रोशनी की इतनी ज्यादा हमने बात की, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर इकिदा ने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर फूड खा ले तो उससे आपकी आंखें सही हो जाएंगी, आपका आईसाइट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे फूड कौन से होते हैं? देखिए, अगेन जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं वो हमारी जनरल बॉडी की वेलबींग को हेल्दी करता है, तो ऑटोमेटिकली वो हर चीज में काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई हम स्पेसिफिक फ्रूट का या फूड का नाम नहीं ले सकते कि इसको लेने से हमारी आंखों की हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बट हाँ, हम गुड न्यूट्रिशियस डाइट अगर लेते हैं जिसमें सब कुछ होता है, चाहे वो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं,
तो हमारी आंखों के साथ साथ हमारी बॉडी की हेल्थ ठीक रहती है, तो सब कुछ ठीक रहता है, ये चीज है। बट अदरवाइज कोई स्पेसिफिक फूड को मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि जी इससे आपकी आंखों की न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी, आंखों की हेल्थ ठीक रहेगी, या आपको ये खाना जरूरी है डाइट, ऐसा कुछ नहीं। राइटली सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर इकिदा, कई लोगों को ना एक हैबिट होती है कि वो बार बार अपनी आंखें रब करते हैं, तो क्या ज्यादा आंखें रब करने से भी आई साइट पर कुछ असर पड़ता है? जी, तो आँखों को रब नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चों में या बड़ों में भी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत कॉमन है आजकल। एलर्जी होने का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हमें रब करने का मन करता है, हमें इचिंग होती है तो हम रब करते हैं। उससे एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है केरेटोकोनस, जिसका मतलब है कि हमारा कॉर्निया का कर्वेचर जो है वो चेंज हो जाता है, सिलिंड्रिकल नंबर आता है, डबल विजन हो सकता है। तो उससे केरेटोकोनस का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है आई रबिंग। तो आईज को रब करना मतलब जोर जोर से रब करना एक अच्छी आदत नहीं है। अगर आपको आंखों में खुजली होती है, आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते हैं किसी रीजन से, तो ठंडी सिकाई एक सेफ मेथड है। आप थोड़ा कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ठंडे पानी में कॉटन या साफ कपड़ा डाल के स्क्वीज करके 5 मिनट आंख पे रख सकते हैं, या उससे आपको थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। पर खुजली करना, अगर आपको रेकरेंट रेडनेस, खुजली, इचिंग ये सब हो रही है, आंखों को रब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज आप अर्जेंटली एक डॉक्टर को, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकेदा। डॉक्टर अनुराग, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट है जिसमें बताया गया है कि अगर आंखों की आपको रोशनी तेज करनी है तो कुछ घरेलू उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उनको आपको अपनाना चाहिए। मैं एक एक करके आपको उपाय बताऊंगी, आप तुरंत की तुरंत उसका जो भी है फैक्ट चेक करते चलिएगा। पहला बताया गया है कि रोज सुबह आपको आंवले का रस पीना चाहिए, ये कितना सही है? देखिए, अगेन जैसा अभी बताया गया कि आंवला इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारी क्या कहते हैं आंखों के लिए, बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। बट न्यूट्रिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने की वो काम करता है। तो देयर इज नो डाउट कि हमको अगर लेने से कोई नुकसान है, बट ऐसा नहीं कि इट इज नेसेसरी कि जो लोग नहीं ले रहे हैं उनकी आंखों में या शरीर में कोई खराबी आने वाली है। तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं कि ये रोज जरूरी है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो सर ये ट्रू है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, हाफ ट्रूथ है, क्या है? हाफ ट्रूथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई गुड है, बट ये ऐसा नहीं कि इससे ऐसा कुछ अलग होने वाला है। बिल्कुल। सेकेंड जो पॉइंट बताया गया है वो ये है कि आंखों पर घी से हल्की मालिश करनी चाहिए। क्या चीज करनी चाहिए? घी से हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी है, टोटली मिसलीडिंग है। कोई घी से आंखों पे हमको मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे को नहीं पता है कि जब हम आंखों में कुछ चीज को मल रहे हैं तो वो अगर आंख के अंदर चला गया तो उससे कोई रिएक्शन भी हो सकता है, आंखें लाल भी हो सकती हैं, कभी कभी और भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है वो है कि रात को आपको भीगे हुए बादाम को सुबह पीसकर पानी में मिलाकर पीना चाहिए। अगेन उसका मतलब कोई लॉजिकल, मतलब बादाम इज गुड, हम लोग भी खाते हैं बादाम, भिगो के खाते हैं, अब पीस के खाओ या साबुत खाओ आपकी चॉइस है। बट अगेन उसका विजन रिलेटेड कोई ऐसा एक्स्ट्रा वो नहीं है कि जी उससे आंखों में कोई फर्क पड़ने वाला है। तो सर ये ट्रू है, फॉल्स है? आंखों की रोशनी पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने वाला। ओके। एंड देन उसके बाद बताया गया कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगेन रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेग टर्म। जैसे कि हम लोग बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे आंखों की भी एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार जब हम जैसे स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत देर से, तो मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ, तो आंखों की मूवमेंट्स कम होती हैं, तो आंखों में मसल्स वीक होती है, स्ट्रेन आउट होता है। तो आंखों की मसल एक्सरसाइज करना इज अ गुड थिंग। बट हम उसको जनरल एक्सरसाइज से अगर लेते हैं कि हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करने से आंखों पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। एंड स्पेसिफिकली आंखों की भी अलग से कोई डेली बेसिस पे हमको एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, जब तक कि किसी की मसल्स वीक ना हो। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि आंखों में स्ट्रेन रहता है, आंखों में दर्द होता है, ज्यादा देर काम करने पे आंखें थक जाती हैं, तो उनकी मसल्स वीक हैं। तो अगर उनको हम आंखों की एक्सरसाइज बताते हैं तो डेफिनेटली उनको फायदा होता है। बट इफ आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मुझे स्पेसिफिकली कोई रोज अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है आंखों के लिए एज सच। ओके, तो सर ये जो पॉइंट था इसमें कितनी सच्चाई है? आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे इसको? आई कैन से इट्स हाफ ट्रूथ कि भाई ठीक है एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं जरूरी है ये। बिल्कुल। इसके साथ ही बताया गया है कि कॉटन को गुलाब जल में भिगोकर आंखों पर रखने से ठंडक मिलती है।
ये कितना सही है? अगेन ये सारे फैक्ट वही हैं जो हम लोग पहले सुनते थे कि भाई गुलाब जल रखो, बट अगर जी। देखा जाए गुलाब जल को अगर कोई आंखों में डालता है इस टाइम, वो या बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं, वो लगता है बहुत ज्यादा, कोई ठंडक नहीं मिलती है। हम्म। हम कॉटन को डिप कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि गुलाब जल कितना प्योर है जो हम आजकल यूज करने जा रहे हैं, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज हैं, उसमें क्या इन्फेक्शन हो सकता है, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी। भाई किसी ने बहुत सारा डिप कर दिया उसको उसमें और उसका बहुत सारा गुलाब जल आंख में चला गया तो वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है। किसी लोग ने हल्का सा डिप कर लिया तो क्या कहते हैं, उनको हो सकता है सूदिंग लगे, बट अगेन ये इसको हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको आंखों में अननेसेसरी कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर हमको कुछ करना है तो हमको दिन में एक आध बार आंखों को वॉश कर लेना चाहिए, इसके अलावा हमें स्पेसिफिकली आंखों को कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, एंड लास्टली बताया गया है कि कम से कम 2 बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। हाँ, वो तो डॉक्टर की तरह भी कहा कि ठीक है हमको आईज वॉश करना है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि हमको बार बार धोते रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी आंखों में नुकसान होता है कि भाई हमारी जो नेचुरल टीयर फिल्म है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली सुबह उठते हैं, हमने एक बार अपना फेस वॉश किया, दैट उसमें हमने आंखों को धो लिया, बाकी अगर हमें शाम को जरूरत लगी तो कर लिया, दैट इज ओके, वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है करने। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर इकिदा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाटर इनटेक कम होने से भी आंखों में ड्राइनेस या फिर इरिटेशन बढ़ सकता है? देखिए, वाटर इनटेक से ओवरऑल बॉडी का हाइड्रेशन इफेक्ट होता है, और हाइड्रेशन इफेक्ट होने से ठीक है, आपको अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है तो थोड़ी बहुत आंखों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि आपने एकदम से पानी पिया और आपकी आंखें ठीक हो गई, ड्राइनेस ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। माइल्ड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं नेचुरली, अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपकी ड्राई आइज की प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आपको बढ़ सकती है। कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि आपकी आंख का प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पानी पीते हैं, लेकिन ये सारी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं जो होती हैं। तो आप रूटीन में, जैसे कि कहते हैं कि आपको रूटीन में पानी इनटेक आपका होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अपना 2 लीटर्स 3 लीटर्स जितना भी आप पानी पीते हैं उसके हिसाब से पीना चाहिए। स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पानी भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको अगर ड्राइनेस है तो आपको बहुत ज्यादा पानी इनटेक करना चाहिए, वो बात ट्रू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकिदा। डॉक्टर इकिदा, एक और वीडियो है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, काफी कोशिश करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, तो आज से ही 2 जो एक्सरसाइजेज हैं वो जरूर करनी चाहिए। पहली जो एक्सरसाइज दी गई है वो है कि 10 सेकंड तक अपनी आंखों को तेजी से झपकाकर, उसके बाद आपको आंखों को 20 सेकंड तक बंद करके रखना है, रिलैक्स करना है, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और दिन में कम से कम 8 से 10 बार ये करना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, साइंटिफिकली हम सोचें अगर, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप तेज एक्सरसाइज करके रिलैक्स कर रहे हैं, फिर तेज एक्सरसाइज करके रिलैक्स कर रहे हैं, वो तो आपकी आंख की बाहर जो मसल्स, जो आई लिड की मसल्स हैं, वो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। आंख के अंदर रोशनी से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंख के अंदर जो पर्दा है उससे उसका कोई कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आप इन बातों पे ना जाए, मैं यही कहूंगी कि इन सब चीजों को बिलीव ना करें, क्योंकि इससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नुकसान चाहे हो ना हो, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये सब चीजें ना ही फॉलो करें तो ज्यादा बेटर। ओके, सो मैम, ये आप पोस्ट किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? फॉल। सेकेंड एक्सरसाइज भी बताई गई है जिसमें है कि आंखों को गोल गोल घुमाना है। पहले आंखों को गोल गोल क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, उसके बाद आंखों को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। 8 से 10 बार ये एक्सरसाइज दिन में करनी है। इससे आंखों का मूवमेंट बेहतर होगा और उसकी जो वजह से आंखों की रोशनी बढ़ने में भी सुधार होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आपकी आईज नॉर्मल है, आपको कोई स्क्विंट या पैरालिसिस की प्रॉब्लम नहीं है, आंख का टेढ़ापन नहीं है, तो आपको ये एक्सरसाइज करके कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नुकसान आपको नहीं होगा, भले ही आपको स्ट्रेन पड़ सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो आंखों को गोल गोल घुमाने से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसे पैरालिसिस, मसल वीकनेस हुई है और डॉक्टर ने आपको कुछ स्पेसिफिकली बताया है। बट फॉर नॉर्मल आईज एंड नॉर्मल पेशेंट्स दिस इज नॉट रेकमेंडेड, सो अगेन दिस इज मिसलीडिंग। डॉक्टर इकिदा, कुछ लोग ना बिना चश्मे के भी सुपरविजन या फिर हॉक आइज रखते हैं, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल होता है?
देखिए, सुपरविजन की जहां तक बात है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल विजन होता है 6x6। तो कुछ लोगों का हम्म। विजन 6x5 6x4 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 6x5 हम्म। तो काफी कॉमन है और 6x4 भी हो सकता है। तो उसको हम सुपरविजन या हॉक विजन एक नाम देने की बात है, पर ये विद इन नॉर्मल रेंज है विजन। 6x4 भी कुछ लोगों का विजन हो सकता है, 6x5 भी हो सकता है। तो 6x6 एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। जब भी हम कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसमें हमें नॉर्मल वेरिएशन रखना होता है। तो वो नॉर्मल वेरिएशन के अंदर ही है, पर हाँ, हम कह सकते हैं कि ठीक है, उनका क्लैरिटी उनमें थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो कुछ पेशेंट्स होते हैं, काफी काफी पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स होते हैं जिसमें 6x5 विजन हम अक्सर देखते हैं। तो थोड़ा सा आप सुपरविजन तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, विद इन हम्म। नॉर्मल ही है वो विजन, पर ठीक है, 6x6 से ओके थोड़ा सा बेटर है। डॉक्टर अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी लोग जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार चश्मा लग गया मतलब चश्मा कभी हटेगा नहीं, और उसका नंबर जो है ना विद टाइम वो बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअल में ट्रू होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जनरली एक बार अगर चश्मा लग गया तो बहुत रेयर होता है कि चश्मा हम्म। हटता है, ठीक है, जब तक कि किसी का बहुत माइनर नंबर ना हो। हाँ, प्रोग्रेशन जरूर होता है, बच्चों में चश्मा हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, थोड़ा टाइम तक बढ़ता है। वो एक जनरली 18 साल तक कहते हैं हम लोग कि नंबर बढ़ता है, बट ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट का सेम प्रोग्रेशन होता है। वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आजकल स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो किसी बच्चे का नंबर बढ़ता है, किसी का नंबर नहीं बढ़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर किसी का प्रोग्रेशन होगा। और चश्मा लग गया है तो हम्म। डेफिनेटली लगा के तो रखना ही रखना है। आजकल जो ये प्रोग्रेसिव नंबर होने लगे हैं, प्रोग्रेसिव मायोपिया जिसको कहते हैं, इवन उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आजकल स्पेशलाइज्ड लेंसेज आ गए हैं चश्मे के, जिनसे जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कि जी हम क्या कोशिश करें कि चश्मे का नंबर ना बढ़े। तो आजकल उनमें मायोपिया प्रोग्रेशन हॉल्ट करने के लिए लेंसेज आते हैं। अगर हम वो नंबर बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो देखा जा रहा है कि नंबर आजकल स्टेबल हो रहे हैं जल्दी। तो जितने भी बच्चों को हम लोग आजकल एडवाइस करते हैं, चश्मा पहली बार लगा रहे हैं, दोबारा लगा रहे हैं या तीसरी बार दिखाने आ रहे हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप ये वाले लेंसेज यूज कीजिए जिससे उनका नंबर जल्दी स्टेबल हो सकता है। और वो एक बहुत अच्छा टूल है समझने के लिए कि भाई हम पेशेंट के बच्चे के नंबर को जितना जल्दी स्टेबल करेंगे उतना ही वो ज्यादा कंफर्टेबल हम्म। रहता है। क्योंकि जितने नंबर हाई होता है, जितना नंबर थिक होता है, मायोपिया हाई होगा, उतना ही पेशेंट को अपने रूटीन एक्टिविटीज करने में भी दिक्कत आती है। तो ये चीज से आजकल हम अपनी आंखों के और अच्छे से रोशनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर इकेदा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आई हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है ताकि उसकी आई हेल्थ अच्छी बनी रहे? देखिए, आईज के लिए कोई भी आपको अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। हमारी हम्म। आईज बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। आप सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइजेस करें, वो काफी है आपकी बॉडी के हम्म। लिए। आइस का कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आइस को क्लीन रखें, अपनी जो भी आपकी दवाइयां हैं वो ठीक से यूज करें, अपने रेगुलर चेकअप्स रखें, बस यही है। कोई स्पेसिफिकली आपको आइस की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो कई बार हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम आइस ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो आप हम्म। ब्लिंक करना याद रखें। बीच में ब्रेक्स लें, रूल ऑफ 20 कहते हैं, मतलब हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन ओके। पे काम करिए तो 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट किसी दूर किसी चीज को देखें। तो वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो आप पामिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मतलब पाम्स को ऐसे रब करके और आंखों पे रखें जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सकता है, बस। और ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकेदा, एंड आई एम श्योर जो आपने रूल ऑफ 20 हमारी ऑडियंस के साथ आज शेयर किया है वो काफी उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अब उनको पता है कि स्क्रीन के बाद उनको गैप लेना चाहिए, और जो आपने टिप शेयर किया वो जरूर इसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर अनुराग, एट लास्ट मैं चाहूंगी कि आप कोई टिप हमारी अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें ताकि वो अपनी आंखों की हेल्थ मेंटेन रख सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। देखिए, आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए जैसे भी कहा गया कि कोई ऐसी चीज स्पेसिफिक नहीं है, बट ओनली थिंग इज दैट कि देयर आर लॉट्स ऑफ आई प्रॉब्लम्स, जो कि जैसे आपने सबसे शुरुआत में पूछी थी कि हमारे को आंखें लाल हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसमें हमारे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम उसको इनिशियल फेज में जाके अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी आईज को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को 6 महीने से साल के बीच में अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स पेशेंट ये बिलीव करता है कि भाई मैं डायबिटिक हूँ, दवाई खा रहा हूँ, दवाई से मेरी डायबिटीज कंट्रोल कर, बट पर्दे पे धीरे धीरे डैमेज बनना शुरू हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसका पर्दा खराब हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में जब वो पेशेंट का पर्दा खराब होता है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है।
तो अगर हमने उसको पहले स्नैप्स में पकड़ लिया तो हम उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। बच्चों की आईसाइट वीक हुई अगर, तो बच्चे, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि एक बार चश्मा लग गया तो दोबारा नहीं लगाना चाहिए, मतलब दोबारा हमेशा लग जाएगा, तो हम उसको लगाने से ही अवॉइड करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, चश्मा जरूर लगाएं, प्रॉपर्ली उनका चेकअप कराते रहें, उनके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस रखें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज के लिए प्रमोट करें, उनको गुड न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट दें, जो कि डेफिनेटली उसके हेल्पफुल रहती है। यंग प्रोफेशनल में, जैसे मैम ने अभी बताया है कि भाई हम लोग को अपना स्क्रीन टाइम में ब्रेक लेने की जरूरत है, रूल ऑफ 20 को फॉलो करने की जरूरत है। अगर ड्राइनेस हो रही है तो हम लोग बीच बीच में लुब्रिकेंट्स यूज करने चाहिए जिससे आंखें ड्राई नहीं होती हैं। सो ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं एंड टाइमली अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहते हैं तो हम अपनी आई की हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, थैंक यू सो मच डॉक्टर इकिदा। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस के साथ जो भी मिथ्स थे, जो भी पोस्ट हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को मिले थे, उनका क्लैरिफिकेशन उनको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपने हमें इस अच्छे वेबिनार पे इनवाइट किया और हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।